नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, 12th बायोपेटाइट में एक्स ग्रेशिया का प्रोविज़न किया गया है, जो कि एक बहुत छोटा सा नॉमिनल अमाउंट है, जिसको कि हम किसी भी ढंग से पेंशन अपडेशन का पार्ट नहीं मान सकते और ना ही उसका रिप्लेसमेंट मान सकते हैं। इस संदर्भ में हमने ये देखा है कि पिछले कुछ दिनों से जब एक्स ग्रेशिया का भुगतान ज़्यादातर लोगों को हो चुका है, बैंकों द्वारा कर दिया गया है, तो अब कुछ पेंशनर्स के जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एसोसिएशंस हैं, उन्होंने इसके साथ खास तौर पे यूएफबीयू के जो AIBA है और SBI ऑफिसर्स एसोसिएशंस, SBI एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन है, जिनके कन्वेनर संजीव के बंदलिस हैं, उन सभी से मिल कर के ये रिक्वेस्ट कर रहे थे कि अपडेशन की बात की जाए और एक्स ग्रेशिया की बात ना करें। फिर बाद में जब एक्स ग्रेशिया के लिए यूएफबीयू बार बार परस्यू कर रहा था, तो वो यूएफबीयू के पास भी फिर से गए कि एक्स ग्रेशिया का अमाउंट बढ़ा दिया जाए। लेकिन ये सब कुछ करने के बावजूद एक्स ग्रेशिया एक ऊँट के मुंह में जीरा रखने वाली बात हुई है, और जिसका कि अपडेशन के साथ कहीं से भी मुकाबला नहीं कर सकते। ऐसी स्थिति में अब वही ऑर्गेनाइजेशन, खास तौर पर के ये ऑल इंडिया बैंक रिटायरीज फेडरेशन का सर्कुलर देखा गया, जिसके माध्यम से उन्होंने अब एक्स ग्रेशिया मिलने के बाद उस पर लेवी की डिमांड की है। दोस्तों, ये इनका सर्कुलर रेफरेंस नंबर है 2024/035 डेटेड 25 मार्च 2024। दोस्तों, इनका जो लेटर हेड है, इसमें जो ऊपर स्लोगन लिखा हुआ है, 9th कॉन्फ्रेंस स्लोगन, पेंशन अपडेशन इज राइट ऑफ बैंक रिटायरीज। ये बोर्ड में लाल शाही से लिखा हुआ है, लेकिन पेंशन अपडेशन के बारे में उनके क्या ये जग जाहिर हैं। अब उन्होंने इस लेटर से ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट के नाम से एक्स ग्रेशिया पर भी लेवी मांग की है। इस लेटर में उन्होंने लिखा है कि वी आर हैप्पी टू रिपोर्ट दैट द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट which have taken place in the recent past. Triennial Conference of Andhra Pradesh State Committee, एक कॉन्फ्रेंस कराई है उन्होंने, हर तीसरे साल में कराते होंगे, तो ये विजयवाड़ा में 25 फरवरी को 2024 को करवाई, और उसमें जिन जिन लोगों ने एड्रेस किया ये सब इसमें नाम है उन लोगों के, और ये एटेक से समर्थित लगती है, तो एटेक के जनरल सेक्रेटरी भी उसमें शामिल थे। और इसमें जिन जिन लोगों ने पार्टिसिपेट किया उनके नाम ये लिखे हुए हैं, मैं इसको रिपीट नहीं करूँगा। सेकंड पॉइंट में उन्होंने लिखा है फाउंडेशन कॉन्फ्रेंस ऑफ न्यूली फॉर्म ईस्टर्न महाराष्ट्र स्टेट कमेटी। इसमें भी उन्होंने अपने कॉन्फ्रेंस के जिक्र की है कि महाराष्ट्र के ईस्टर्न रीजन में उन्होंने ये कॉन्फ्रेंस करी है, और उसमें ये लोग सभी शामिल थे, इंक्लूडिंग मिस्टर SC जैन, जो कि इस सो कॉल्ड फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी कहते हैं अपने आप को। और ये विदर्भा रीजन में इन्होंने ये कॉन्फ्रेंस कराई है, जिसमें कि पब्लिसिटी भी करवाई गई, और जिन जिन न्यूज़पेपर में उनकी पब्लिसिटी हुई है उसकी कटिंग भी लगाई। ऐसा प्रतीत होता है कि ये न्यूज़पेपर में भी जितनी कटिंग और जितना भी है, इसके लिए भी पेड एडवर्टाइजमेंट दिया गया होगा, जो कि ये शो करने के लिए कि ये ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही वाइब्रेंट ऑर्गेनाइजेशन है और पेंशनर्स के हित में काम कर रहा है। लेकिन जो इस लेटर के कंटेंट से पता लगता है, तो इससे ये लगता है कि ये ऑर्गेनाइजेशन पेंशनर्स के हित में काम ना करके पेंशनर्स से वसूली करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि पेंशनर्स खुद ही पेंशन अपडेशन ना होने की वजह से अपने गुजारा बड़ी मुश्किल से कर रहे हैं, और बार बार पेंशन अपडेशन की ही डिमांड करते जा रहे हैं। लेकिन IBA और UFBO ने पेंशनर्स को एक्स ग्रेशिया दे करके ही टाल दिया। इससे ये प्रतीत होता है कि एक्स ग्रेशिया मिलने के बाद अपडेशन की डिमांड भी काफ़ी धीमी पड़ जाएगी। दोस्तों, ये तीसरे पॉइंट में उन्होंने लिखा है एक्शन प्रोग्राम टू सपोर्ट डिमांड ऑफ पेमेंट ऑफ एक्स ग्रेशिया टू पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर्स फ्रॉम प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। अब दोस्तों, यही डिमांड
ईओबीयू ने भी अभी आईबीए के सामने रखी है, जबकि ऐसा लगता है कि आईबीए के साथ ईओबीयू को जिस टाइम पब्लिक सेक्टर बैंक के लिए एक्सग्रेशिया की बात हो रही थी उसी टाइम प्राइवेट सेक्टर बैंक के भी बात कर लेनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने अब उस डिमांड को रखा है। तो इस पेंशनर्स के जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके जनरल सेक्रेटरी द्वारा भी इसमें जो प्राइवेट सेक्टर बैंक के पेंशनर्स के लिए जिक्र किया गया है, जो कि एक केवल ईओबीयू के साथ गठजोड़ करने वाली बात सामने नजर आ रही है। अन्यथा इस प्रकार के जो पत्राचार हैं वो केवल अर्थहीन हैं। ये उन्होंने एडवर्टाइजमेंट दिए हैं जितने भी इन रीजन्स के न्यूज़पेपर में छपे होंगे, क्योंकि इसमें जो इनका लोगो भी छपा आ रहा दिख रहा है, तो इससे ऐसा लगता है कि ये पेड एडवर्टाइजमेंट ही हैं और इसमें पेंशनर्स के हित में कोई लेना देना नहीं है। चौथा पॉइंट इस लेटर का है कि वुमेन डे सेलिब्रेशन बाय वुमेन विंग ऑफ कर्नाटका स्टेट कमेटी एज ऑन 12 मार्च 2024। ये एक पॉइंट को भी केवल अपने पब्लिसिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से रखा गया है और इसमें मुझे ये नहीं लगता कि इस प्रकार के सेलिब्रेशन से कोई पेंशनर्स का भला होने वाला है। पांचवा पॉइंट इन्होंने ये लिखा है, मीटिंग ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एसोसिएटेड बैंक हेल्ड ऑन 4 मार्च 2024। तो ये इन्होंने जो बैंक इनके होल्ड में है बैंक पेंशनर्स, उनको मीटिंग के बारे में इन्होंने जिक्र किया है। उस मीटिंग के क्या एजेंडा थे, क्या उसके निष्कर्ष निकला, ये भी कोई बहुत मीनिंगफुल नहीं लग रहा है। छठा पॉइंट इन्होंने अपने इस लेटर में शामिल किया, पेमेंट ऑफ एरियर टू पेंशनर्स फॉर एक्सग्रेशिया इन बैंक्स। ये वाला पॉइंट मैं जिक्र करना चाहूँगा। वी अंडरस्टैंड दैट मोस्ट ऑफ द पब्लिक सेक्टर बैंक वुड बी पेइंग एरियर्स फॉर एक्सग्रेशिया अमाउंट अलॉन्ग विद पेंशन फॉर मार्च 24। वी understand on this occasion some of our affiliates have decided to collect contribution from beneficiaries in fund raising program. Other affiliates may also consider the matter at their level as regards sharing same fund with AIBRF. It will be discussed in next ऑफिस बेयरर मीटिंग टू टेक व्यू ऑन इट। दोस्तों, ये जो कंट्रीब्यूशन लेने की बात हो रही है एक्स ग्रेशिया पे, ये एक अनजस्टिफाइड एक्शन है इस पेंशनर्स के ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट पर, क्योंकि एक्स ग्रेशिया ना तो बैंक पेंशनर्स की कोई डिमांड थी और ना ही कोई रीजनेबल अमाउंट पे किया गया। ये तो आईबीए और ईओबीयू द्वारा एक ऊंट के मुंह में जीरा डाला गया है, जिसके लिए पेंशनर्स किसी भी पेंशनर्स ऑर्गेनाइजेशन का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। वो तो केवल अपडेशन का ही रोना रो रहे थे, लेकिन पेंशनर्स ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि ये फेडरेशन है, इनके कहीं किसी भी लेवल पे कोई सुनवाई नहीं होती। यदि पेंशनर्स के जो मुद्दे होते हैं उन पे चिट्ठियाँ जरूर ले लेते हैं, लिख लेते हैं, लेकिन उस पर कोई एक्शन नहीं करते। ये तो केवल ईओबीयू के पीछे घूमते हुए जो मुद्दा ईओबीयू ने उठा दिया उसी के पीछे पीछे पकड़ करके चलते हैं। आपने ये देखा होगा कि जब एक्सग्रेशिया का अमाउंट 12th बाइपेटाइट का डिसाइड किया गया था 8 मार्च 2024 को, तो उसके तुरंत बाद इसी ऑर्गेनाइजेशन के इन्हीं जनरल सेक्रेटरी द्वारा एक एप्रिसिएशन का लेटर ईओबीयू के लिए लिखा गया था। और जब उनको असलियत पता लगी और कई सोशल मीडिया में उनके ऊपर आक्षेप लगाए गए, तो तब उन्होंने तुरंत उस लेटर को वापस ले लिया और उसके लिए फिर उन्होंने माफ़ी का भी एक लेटर जारी किया। इससे इस ऑर्गेनाइजेशन की क्रेडिबिलिटी सामने आती है कि क्या ये पेंशनर्स के हितों में काम कर रहे हैं या नहीं। लेकिन लेवी लेने का इनका कोई ना तो ये औचित्य है और ना ही इनका कोई मॉरल राइट है पेंशनर्स से इस प्रकार की दोस्तों 7वां पॉइंट इन्होंने मर्जर ऑफ एफिलिएट अफेक्टेड बाय मर्जर ऑफ बैंक्स। तो ये इन्होंने जिसमें ये लिखा है कि
At Indore Central Committee meeting, unanimous decision. At Indore Central Committee meeting, unanimous decision was taken to complete process of merger of affiliate affected with merger of bank, latest by 30th June 2024। अब ये फेडरेशन अपने आप को ऐसा साबित करना चाहती है कि ये बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है जिसके कि पता नहीं कितने एफिलेट्स हैं। मुझे तो ये पता नहीं लगता कि इसमें कितने मेंबर हैं और ये किन मेंबर्स के हित के लिए अभी काम कर रहे हैं और किस दिशा में ये जा रहे हैं। इनका जितने भी प्रोग्राम हैं मुझे तो दिशाहीन ही लगते हैं। और तो ये जो कंट्रीब्यूशन मांगने वाली बात है तो इससे ये साबित होता है कि ये सिर्फ अपने हितों की रक्षा के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं, ना कि पेंशनर्स के हित के लिए। दोस्तों, इन्होंने जो आगे पैरे में लिखा है, वी फाइंड दैट मोर देन 2 months have passed since holding of Indore Central Committee meeting, but so much activities is seen in this direction, and now hardly 3 months time is left to complete the task. अब हमें ये नहीं लगता कि किस टाइप का टास्क को कंप्लीट करना चाहते हैं, तो इसमें मैं बहुत ज़्यादा कमेंट नहीं करना चाहूँगा। लेकिन जहाँ तक इन ऑल इस लेटर और इसके कंटेंट से ये पता लगता है कि ये ऑर्गेनाइजेशन केवल अपने आप को लाइमलाइट में रखने की कोशिश कर रहा है, लेकिन पेंशनर्स के हित में कुछ भी काम नहीं कर पा रहा। दोस्तों, ये 8वें पॉइंट में इन्होंने लिखा है, एनुअल subscription for 2024. We find that a very few affiliates have paid annual subscription for the current year, though first quarter is about to be over. The affiliate who have not paid annual subscription so far are requested to commit it at the earliest. इससे ये लगता है कि ये अपना एनुअल कंट्रीब्यूशन के कलेक्शन के लिए ही ये कम्युनिकेट कर रहे हैं और काफ़ी एफिलेट्स ने पैसा देना बंद कर दिया, तो इससे ये इस ऑर्गेनाइजेशन की क्रेडिबिलिटी और पॉपुलैरिटी को इंडिकेट करता है। शायद कुछ एफिलेट्स अब इसको छोड़ भी देंगे क्योंकि इनके कोई भी काम पिछले कई सालों से पेंशनर्स के हित में नहीं चल रहे। 9th है इनका सबमिशन ऑफ एनुअल रिटर्न टू ALC फॉर 2023। ये एनुअल रिटर्न को सबमिट करने के लिए भी कह रहे हैं। दोस्तों, इसी तरह के काफ़ी लेटर और पेंशनर्स के ऑर्गेनाइजेशन के भी आ रहे हैं जिसमें कि 5 से 10% तक लेवी की डिमांड की गई है एक्सग्रेसिया के अमाउंट में, जबकि कई लोगों को एक्सग्रेसिया 500-700 रुपये ही मिल रहा है। यदि उसमें से भी ये लोग इस टाइप के सब्सक्रिप्शन मांग रहे हैं तो ये कहीं से भी उचित नहीं है, क्योंकि एक्सग्रेसिया के लिए कोई भी डिसीजन पेंशनर्स के एसोसिएशन द्वारा नहीं लिया गया है और ना ही उनको उसका कोई क्रेडिट जाता है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं इतना ही बताना चाहता हूँ। आशा है कि इस वीडियो में दी गई जानकारी से आपको लाभ होगा और आपको पसंद भी आई होगा। अगर पसंद आए तो इसको लाइक करें, साथ ही अपने दोस्तों में शेयर भी करें। कोई जानकारी के लिए कमेंट अवश्य करें। फाइनेंशियल लिटरेसी से संबंधित, बैंक पेंशन से संबंधित, गवर्नमेंट की स्कीम के बारे में, बैंक की स्कीम के बारे में जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। नए वीडियो के जल्द नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।